तो हजरत ज़ैनुल से किसी ने पूछा, भाई ऐसा बंदा बताओ, ऐसा बंदा जो दुनिया और आखिरत में खुशबख्त तरीन आदमी है, यानी खुशबख्त तरीन आदमी, अच्छा इंसान, उसके मुतालिक बना, वो कैसा बंदा होना चाहिए? तो आपने फरमाया, मन इदा रादिया लम यहमिलु रिदाहु अलल बातिल। ऐसा बंदा खुशबख्त होता है कि जब वो खुशी के आला मेयार पे हो, यानी उसको दुनिया की हर खुशी मिल जाए। किसी शख्स को दुनिया की हर खुशी मिल जाए, लेकिन उसकी खुशी उसको बातिल की तरफ ना ले जाए, वो हक पे खड़ा रहे, वो खुशबख्त इंसान। बात की समझ आए कि कोई नहीं? यानी बंदे को पैसा आ वने, चोखी मड्डी आ वने, माल रोकड़ा चोखा आ वने, ते बंदा मतलब टीटा मारे, दौलतियां मारे, बंदा जनाब उसको वो फजूलियात पे, हराम पे उड़ाए। नहीं, फरमाया जिसको दुनिया की सारी खुशियां मिली, औलाद, इज्जत, नेमत, दौलत, घर, हर चीज मिली, लेकिन इसके बावजूद वो हक पे रहा, बातिल पे नहीं गया, फरमाया वो खुशबख्त तरीन शख्स। और इसी के वाइस वर्सा सोचिए जरा, फरमाया वाइदा असखता लब युखरिजु सुख्तुहु मिनल हक। लेकिन इसके उल्ट अगर उसी बंदे को, किसी बंदे को गुस्सा दिलाया जाए या खुद गुस्सा आ जाए, यानी कोई बंदा उसको गुस्सा दिला दे या खुद वो उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन उसका गुस्सा उसे दीन से खारिज ना करे, वो हक पे रहे, ना हक ना करे। जैसे हमारे यहां हक और ना हक क्या होता है? किसी बंदे ने कत्ल कर दिया, अब जिसने कत्ल किया शरी तौर पे उसी को दियत में कत्ल किया जाना चाहिए, लेकिन जुल्म क्या होता है कि जो पहले कत्ल हुआ उसके बेटे, भाई, किसी उसके करीबी बंदे को शूट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये जुल्म हो गया, ना हक हो गया। हक क्या था कि जिसने मारा उसी को बोले ना, ये हक था, ये किसास था। लेकिन हमारे यहां ना हक क्या है कि अगर किसी ने मारा तो फिर उसको नहीं मारा, उसके किसी जानने वाले को भड़का दिया, ये ना हक हो गया। फरमाया जब गुस्सा करे या गुस्सा दिलाया जाए, दोनों सूरतों में वो हक पे रहे, ना हक ना करे, वही दुनिया और आखिरत का खुशबख्त तरीन इंसान है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।